चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज जिस कैंडल को हम पढ़ेंगे इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। तो ये कैसे बनती है और कहाँ मिलती है इसे समझते हैं। इन्वर्टेड हैमर इस तरह की कैंडल होती है जो बिल्कुल हैमर की तरह होती है और हैमर को हम उल्टा कर देते हैं तो इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। ठीक है, अब ये दो तरह की हो सकती हैं, पहली तो जिसमें विक होगी, दूसरी जिसमें विक नहीं होगी। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, ये आपको बॉटम पर मिलती है, इसीलिए ये बुलिश कैंडल होती है। अब यहां पर समझने की बात यह है क्योंकि ये बॉटम पर मिलेगी और बुलिश पैटर्न है तो मार्केट में डाउन साइड के बाद मिलती है, तो मार्केट में मान लेते हैं एक डाउन साइड चल रही है, ये मार्केट में गिरावट चल रही है और गिरावट के बाद ये बॉटम पर आपको मिलेगी। अब जैसा मैंने बोला कलर मैटर नहीं करता है, तो ये कैंडल आपको मिली और जैसा आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल का कलर तो मैटर करता है, जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो नेक्स्ट कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल का कलर होगा ग्रीन और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी, आप इस पॉइंट पे क्या करेंगे, बाय करेंगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इन्वर्टेड हैमर के लो के नीचे का। टारगेट के लिए 1:2 ही फॉलो करेंगे, जितना बड़ा स्टॉप लॉस है उससे ज़्यादा बड़ा हमारा डबल टारगेट होगा। ठीक है, तो ये है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। यहाँ पर किसी का कोई डाउट है सवाल पूछ सकते हैं। अगला जो पैटर्न है इसका नाम है शूटिंग स्टार पैटर्न। अब ये जो शूटिंग स्टार है ये टॉप पर मिलने वाली कैंडल है। ठीक है, तो जब भी टॉप पर आपको सेम कैंडल मिलती है तो नाम हो जाता है शूटिंग स्टार। हैमर फैमिली की कैंडल है, बॉटम पर मिलेगा तो इन्वर्टेड हैमर, टॉप पर मिलेगा तो शूटिंग स्टार। कैंडल सेम है, इसीलिए हैमर फैमिली कैंडल से याद रखो ताकि याद रखने में आसानी हो। ठीक है, बॉडी से डबल वीक होती है, पहचान है। अब ये अप ट्रेंड में मिलेगा हमें, तो मान लेते हैं एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ये अप ट्रेंड चल रहा है एंड फाइनली आपको एक टॉप पर ये कैंडल मिल जाती है, तो इसका नाम क्या है, शूटिंग स्टार। कलर मैटर नहीं करता जैसा मैंने बताया आपको, पर नेक्स्ट कैंडल का कलर तो मैटर करता है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल रेड होगी और इसका लो ब्रेक होगा, आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे यहाँ पे, और एसएल क्या रखेंगे, शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर का। ठीक है, तो ये हुआ शूटिंग स्टार पैटर्न जो एक बेरिश पैटर्न माना जाता है। आ रहा है समझ में सबको? अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे आप देख रहे हो एक पैटर्न मिला आपको, इस पैटर्न को देखो क्या नाम है इसका, इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर कहाँ मिला, एक देखो डाउन साइड चल रही है मार्केट में, ये डाउन साइड थी और डाउन साइड के बाद आपको इन्वर्टेड हैमर मिला, इसका नेक्स्ट कैंडल पे कंफर्मेशन आया, देन आप देख रहे हो मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हैमर है। आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको, चलो ये समझ में आया, तो इन्वर्टेड हैमर है। अब ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, शूटिंग स्टार ना। अब ध्यान से देखना जरा, ये शूटिंग स्टार पैटर्न, सेकेंड कैंडल ने जैसे लो ब्रेक किया, आपने यहाँ पे सेल कर दिया, ये आपका एसएल है। ठीक है ना, और यहाँ से आप देख रहे हो मार्केट नीचे आ गई और आपका अच्छा खासा टारगेट भी आ गया। ठीक है, एक और पैटर्न देखो, ये भी शूटिंग स्टार है ना, यहाँ कलर मैटर नहीं करता। ये देखो, इसका जैसे लो ब्रेक हुआ आपने सेल कर दिया, ये स्टॉप लॉस था आपका और आप देख रहे हो मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। ये भी शूटिंग स्टार पैटर्न है। डबल होनी चाहिए, डबल से ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। ये देखो, ये कौन सा पैटर्न है, शूटिंग स्टार। ठीक है, आ रहा है ना सबको समझ में? देखो ये कौन सा पैटर्न है, शूटिंग स्टार। अब एक चीज समझना, देखो ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना, इसका कंफर्मेशन भी आया, आपने यहाँ पर सेल भी कर दिया और ऑलमोस्ट टारगेट भी आपका अचीव हो गया। ठीक है, अब मार्केट जाती है ऊपर और फिर आपका स्टॉप लॉस लग जाता है यहाँ पर। अब देखो ऐसे केसेस में ना हम लोगों को ये समझना है कि अगर हमारा टारगेट आ गया है ना, तो फिर हम मार्केट से एग्जिट ले चुके हैं। अब स्टॉप लॉस जाए, मार्केट कहीं भी जाए, हमारी सेहत पे क्या ही फर्क पड़ना है, जो तेरा सवाल था, है ना। देखो इस मार्केट में ना दो चीज़ों से ना आप कभी नहीं बच पाओगे, और पहली चीज़ क्या है, नहीं, पहली चीज़ है रिग्रेट और दूसरी चीज़ क्या है,
मजे की बात ये दूसरी चीज भी रिग्रेट ही है, क्योंकि ये हर बंदा करता है। जब तू कोई पोजीशन नहीं बनाएगा ना तो मार्केट में हमेशा तेरे टारगेट आएंगे, जब पोजीशन बना लेगा तो तेरे टारगेट नहीं आएंगे। तुझे हमेशा ऐसा लगेगा, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर तूने सही डिसीजन लिया है ना तो तेरे हमेशा टारगेट आएंगे, भले ही तू पोजीशन बनाए या ना बनाए। पर हमारा जो मन है, दिमाग है ना, वो एकत्र होकर डिसीजन नहीं ले पाता, इसलिए हमारे मन में ऐसा आता है हम मार्केट के लिए बने ही नहीं है, हमें ही लॉस हो रहा है, दुनिया प्रॉफिट कमा रही है। अरे भाई, अगर तेरे को लॉस हो रहा है तो 99% और लोगों को भी तो हो रहा है। तू ये सोच तो तेरे साथ और भी बहुत सारे हैं साथ देने वाले। अब ये सारे के सारे लोग एक ही गलती कर रहे हैं, सही ट्रेड आइडेंटिफाई या तो नहीं कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं तो इमोशन कंट्रोल नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं। समझ रहा है? जब प्रॉफिट आता है तो बुक नहीं करते हैं, और जब प्रॉफिट नहीं आता तो निकल जाते हैं, अपनी लॉस भी बुक नहीं करते हैं। तो कर क्या रहे हैं ये एक्चुअली में? देखो तुम्हारे ना, मैं कहता हूँ, मैंने एक कोर्स बनाया है इमोशन कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। इस कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी पता है क्या है? ये तुमको बताती तुम क्या गलती कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लिमिटेड नॉलेज भी तुम्हें पैसा कमा के दे सकती है। मतलब मैं तुम्हें एक दावे के साथ बोलता हूँ, और ये मैं प्रूव कर दूंगा ड्यूरिंग द क्लासेस। अगर तुम्हारे पास लिमिटेड नॉलेज है ना, तुम बहुत बड़ा पैसा बनाओगे, और तुम्हारे पास अनलिमिटेड नॉलेज है ना तो तुम पैसा ही नहीं बनाओगे। देखो एक चीज समझो, अगर तुम 2 या 3 स्ट्रेटेजी पे मेहनत कर लो तो तुम एक्सपर्ट बन जाओगे, पर अगर तुम 200 स्ट्रेटेजी सीख लो तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, बहुत ज्यादा नॉलेज के पीछे मत भागना कभी भी। लिमिटेड नॉलेज, मैक्सिमम प्रैक्टिस, एक्सपर्टीज आपको पैसा कमा के देगी। अब तो एक चीज समझ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मैक्सिमम चीजें आती है मार्केट की। अब या तो समझ मेरे को डिसीजन लेने में तकलीफ होगी। अब जैसे मेरा ना स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि सर आपने ना ये बताया था और ये बताया था पर ऐसा नहीं हुआ, मान ले। अब इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं क्या देता हूँ या मुझे क्या देना चाहिए? मान ले कि तेरे को मैंने 4 चीज़ें पढ़ाई हैं, पर तेरे को पढ़ानी है 40 चीज़ें, पर तूने पढ़ी हैं 4 चीज़ें। अब वो 35वीं चीज़ में मैं तेरे को पढ़ाऊंगा कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अब जैसे टेक्निकली तुम देख रहे हो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, अभी आगे पढ़ोगे तुम तो तुमको लगेगा कि टेक्निकल यहाँ तो बोल रहा है ये होना चाहिए और यहाँ बोल रहा है पोजीशन ही नहीं बनाओ। तो भाई टेक्निकल बनाया क्यों अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो? समझ रहे हो बात को? तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट डाउन का सिलसिला नहीं आया? थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होगे आजकल आप, या पिछले 1 साल से दुनिया में एक कंसर्न है। वो कंसर्न क्या है? वो कंसर्न है कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं। वो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने की वजह से क्या हो रहा है कि दुनिया के जो मार्केट हैं वो डर के मारे ऊपर नहीं जा पा रहे थे कुछ टाइम पहले, पर मार्केट ने उसे डिस्काउंट कर लिया। डिस्काउंट मतलब डाइजेस्ट कर लिया और फिर मार्केट ऊपर जाने लग गए। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था। जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।